देखना होगा, इतना बड़े झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। तो सुप्रीटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तफसार हुआ वो ये है कि चूंकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल के अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतजामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसर्न न लिखी जाए, तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात हुई। अच्छा जस्टिस सरदार एजाज साहब की करता हूँ। देखिए दहशतगर्दी बड़ा सीरियस है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, खास इसमें कोई कंप्रोमाइज हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था, कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है, ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज्यादा टाइम नहीं दिया। और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा हो गया, अब चले फिर फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां डिसीजन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूंकि हालात बेहतर है इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाजत है, आज 4 की इजाजत मिली, लेकिन ये इजाजत होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज चली हुई है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद आज पेश हुई नहीं। देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वुमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। अच्छा सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीजें गिनवाई कल। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की है। पहली बात उन्होंने, आपसे हम कलाम हूँ, आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था जिसके जरिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई। आज उसमें समाअत हुई, आप कुछ दोस्त वहां पे मौजूद थे और अदालत ने जो है तमाम केस का बारीकी से जायजा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक हुक्मनामे के जरिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और न इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज